Hello friends, my name is Jatin and welcome to my channel The अवधूत आनंद। अगर आपको ऐसा लगता है या कभी ऐसा लगा हो कि आप ईश्वर में विश्वास तो रखते हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बिगड़े काम नहीं बनते, परेशानियां रहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको पता चलेगा कि आखिर आप कहाँ गलती करते हैं। एक बार मैं एक मंदिर में था जहां एक परिवार कुछ पूजा अर्चना कर रहा था। सबने पहले आरती की, उसके बाद पंडित जी ने उस परिवार की एक लड़की का नाम लेके कहा कि आज हम 51,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे ताकि उस लड़की का विवाह और सरकारी जॉब लग जाए। ऐसा कह के संकल्प लिया गया और आचमन हुआ। और दूर से मैं खड़े होके इस दृश्य को देख रहा था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही गलती हम सब करते हैं। हम चाहते कुछ और हैं और मांगते कुछ और हैं। उस परिवार ने संकल्प के पहले आरती गाई थी, जो हम सब अपने घरों में हमेशा से, बहुत पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। और आखिर गलती हुई कहां? हम भगवान के सामने खड़े होके एक उस चीज का पाठन करते हैं जिसका हम अर्थ ही नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बनके उसे करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी मदद करेगा। आरती में गाया गया, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और अगर इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं और उसमें बिलीव भी करते हैं, तो फिर आप ईश्वर को वो लालच ही क्यों दे रहे हो कि आप अगर उसका 51,000 बार पाठ करोगे तो क्या उससे ईश्वर को कोई फर्क पड़ेगा? अगर वह सच में पूर्ण है तो उसे ना किसी चीज की जरूरत है और ना ही कोई चीज उसे हिला सकती है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। आप कर सकते हैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि कोई सौदा। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद उसी आरती में ऐसा भी गाया गया कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके विषय और विकार मिट जाएं, तो आप वैरागी बन जाएंगे। और अगर यही आपकी कामना है तो फिर बाद में आप उस व्यक्ति के विवाह या शादी के प्रस्ताव के लिए प्रार्थना ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसके विषय के विकार मिट गए तो संसारिकता से वो व्यक्ति बहुत दूर हो जाएगा, और यही हमारी परेशानियों का रूट कॉज है। हम चाहते कुछ और हैं लेकिन मांगते कुछ और हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ईश्वर में हमारा विश्वास है, लेकिन जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। दोस्तों, चमत्कार होगा ही तब जब आप अपने विचारों में दृढ़ रहेंगे, जब आप श्योर रहेंगे कि जो आप चाहते हैं और वही आप मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं आरती या किसी भी अनुष्ठान, पूजन विधि के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं भेड़ चाल के विरोध में हूं। किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से कई सालों पहले एक आरती बना दी और हम आज तक उसे गाते आ रहे हैं, ये ना जानते हुए भी कि आखिर उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हम रोज 5 से 10 मिनट मंदिर में भगवान के सामने खड़े होके वो सब कह रहे हैं जो शायद हम मीन नहीं करते, जो शायद हम मानते ही नहीं हैं। हमारी इच्छाएं कुछ और हैं और हम अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में अलग अलग समय पे हमारी उम्र के साथ हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी सिचुएशंस और हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। और इसीलिए हम जो भी बात ईश्वर से करना चाहते हैं वो समय के साथ बदलनी जरूरी है। तभी चमत्कार होगा, तभी आपका ईश्वर में विश्वास दृढ़ होगा। एक 10 साल का बच्चा जिसने अपना जीवन अभी अभी शुरू किया है, जिसे शायद जीवन का अर्थ भी अभी समझ में नहीं आया है, अगर वह ईश्वर से बात कहे कि विषय विकार मिटाओ, क्या आपको लगता है कि उस बच्चे की आरती में जो ये शब्द आए हैं उसे उनका अर्थ भी पता होगा? जो चाहते हो वो क्लियरली मांगोगे तभी प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी आरती, अपना भजन, अपना पूजन खुद बनाना चाहिए, जो कि आप टाइम के हिसाब से बदल भी सकें। अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है तो अगर ट्रेडिशनल या एग्जिस्टिंग जो आरती है, भजन है या पूजन का जो तरीका है उसे आप फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन उसके पहले उसके मीनिंग को समझ लें।
आप यह जान लें कि आखिर वह साधन आपको कहां तक ले जा सकता है और क्या वह आपके मन की बात आपके ईश्वर तक पहुंचा भी पाएगा। और अगर ये सब आपको नहीं भी समझ में आए तो परेशान मत हो। आप सिर्फ ईश्वर के सम्मुख खड़े हो और ईश्वर को अपना 5 मिनट का सच्चा मौन प्रदान करें। जरूरी नहीं कि जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं तब तक ईश्वर सुनेगा नहीं। दोस्तों, मौन में बहुत बल है और प्रेम की पराकाष्ठा व्यक्ति को मौन तक ही ले जाती है। अगर आप मौन खड़े होंगे तो कम से कम आपके उस मौन में सच्चाई तो है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आप कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं और आप मौन हैं, और ईश्वर आपके इस भाव को जरूर समझेगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो अक्सर मुझे देखने को मिल जाती हैं, और यह देख के मुझे ओशो की सुनाई एक कहानी हमेशा याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक हॉस्पिटल में 3 पागल बैठे हुए थे। एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने वहां पे स्टाफ से पूछा कि पहले व्यक्ति के पागल होने का कारण क्या है। तो वहां के स्टाफ ने बताया कि काफी सालों से उस व्यक्ति के पास एक रस्सी है जिसमें गांठ लगी हुई थी, और कई वर्षों के बाद भी वह उस गांठ को नहीं खोल पाए और उसके दुख में वह पागल हो गए। फिर डॉक्टर ने दूसरे व्यक्ति के पागल होने का कारण पूछा और स्टाफ ने बताया कि इनके साथ भी वही हाल है। ये कई सालों से रस्सी की गांठ खोलने में उलझे हुए थे और एक दिन इन्होंने गांठ खोल दी और खुशी के मारे पागल हो गए। फिर डॉक्टर ने उस आखिरी और तीसरे इंसान के पागल होने का कारण पूछा और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि यह तीसरा व्यक्ति वह है जिसने वह गांठ लगाई थी। दोस्तों, न जाने कितने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ भी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी गांठें लगा दी गई हैं। जो सब करते आ रहे थे वही हम भी कर रहे हैं, ये ना समझते हुए, ना जानते हुए कि आखिर उस भजन का, उस आरती का, उस पूजन विधि का मेरे अपने जीवन में क्या संबंध है, उस विधि का मेरी सोच, मेरी मानसिकता, मेरे जीवन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी कंपैटिबिलिटी है, और इसीलिए हम भटके हुए हैं। हमें वो तरीका खोजना है जो हमारे लिए सूटेबल हो, जो मेरे दिल की बात मेरे ईश्वर तक पहुंचा सके। और यह बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एटलीस्ट एक बार इस तरीके को अपना के जरूर देखें। कोशिश करें कि आप अपने दिल की बात अपने तरीके से भगवान तक पहुंचाएं। अपना भजन खुद बनाएं, अपनी आरती खुद बनाएं। जरूरी नहीं है कि वो सुनने में बहुत अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे शब्दों से बनी हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि वह आरती, वो भजन, वो आपके अपने विचारों, आपके अपने इमोशन से भरा होगा। और इसलिए जितनी बार आप उसे गाएंगे, जितनी बार आप उसको सोचेंगे, आपके मन के विचार ट्रिगर होंगे और आपका जो सच्चा भाव है वो ईश्वर के सामने प्रकट होगा। जिस दिन आपके सच्चे भाव ईश्वर के सामने प्रकट हो गए, आपकी बात ईश्वर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, अगर आपको मेरे बताई हुई हर बात कहीं ना कहीं सही लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, और भी बहुत से वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो शायद अनडिस्कवर्ड हैं और शायद उनको देख के आपको अच्छा लगे। And please don't forget to share these videos with others as well. Thank you for watching.